नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस भाई जीके पर। आज हम जीके जीएस के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। ऑप्शन बी, मछली उत्पादन से। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी को। ऑप्शन बी, दामोदर नदी को। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्रिया शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? ठीक है, तो ये हमारा असम राज्य का। ऑप्शन बी, असम राज्य का। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसे भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है? तो यह सबको पता होगा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। ठीक है, ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है, दादर और नगर हवेली तथा दमन व दीव की राजधानी कौन सी है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन है दमन। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? पंचायती राज प्रणाली का पहला राज्य कौन सा था? तो हमारा राजस्थान था। ठीक है, राजस्थान। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो हमारा हुआ था 1917 में। ठीक है, ऑप्शन बी, 1917 में। अगला प्रश्न है, डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? तो गंगा नदी पर। ऑप्शन है गंगा नदी पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो हमारा 1757 में। ऑप्शन है 1757 में। ठीक है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, वृक्ष संरक्षण से। ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, सारनाथ किस राज्य में स्थित है? तो हमारा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक। ऑप्शन बी, कर्नाटक। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? वेद किस भाषा में लिखे गए हैं? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन बी, संस्कृत भाषा में। ठीक है। अगला प्रश्न है, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न है, आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? आजीविका संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मखली गोसाल। ठीक है, ऑप्शन है मखली गोसाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था? खुदाई खिदमतगार आंदोलन किसने चलाया था? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान ने। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हमारा आंध्र प्रदेश से। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश से। ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। ऑप्शन है 5 जून को। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो भारत और चीन। ऑप्शन सी, भारत और चीन के बीच। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। ऑप्शन बी, दूध उत्पादन से। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो कौन है? राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी, राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। ऑप्शन बी, बाघ है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आयकर शब्द पहली बार किसके शासन में प्रचलन में आया था? आयकर शब्द सबसे पहली बार किसके शासन में प्रचलन में आया? तो ब्रिटिश शासन में। ठीक है, ब्रिटिश शासन में। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत में कब आया था? साइमन कमीशन भारत में कब आया था? तो 1928 में। कब आया था? 1928 में। ऑप्शन सी, 1928। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।